सीए फाउंडेशन के जर्नी के अंदर में क्वांट्स में बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको यूज करनी होती है और ये कैलकुलेटर ट्रिक्स आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी को आसान तो बनाती है, बट साथ में सीए इंटर में होंगे, सीए फाइनल में होंगे, तब भी इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और पेपर को सही टाइम पर करके आते हैं। हेलो सीए फाउंडेशन एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आपके लिए लेकर आया हूं बच्चे, मैं क्या लेकर आया हूं? कैलकुलेटर ट्रिक्स। जी हां, सीए फाउंडेशन के जर्नी के अंदर में क्वांट्स में बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको यूज करनी होती है और ये कैलकुलेटर ट्रिक्स आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी को आसान तो बनाती है, बट साथ में सीए इंटर में होंगे, सीए फाइनल में होंगे, तब भी इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और पेपर को सही टाइम पर करके आते हैं। तो सारी ट्रिक्स एक वीडियो में लेकर आया हूं ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए। यस गाइस, आप एक्सपर्ट बन जाए, ऐसा कोशिश करना चाहता हूं। तो पावर जैसे निकालते हैं, आपका पावर निकालने की ट्रिक होती है, एक होता है सिंपल पावर निकालना, उसकी ट्रिक है। फिर रूट्स 1/, पावर्स होती है, जैसे 1/2 पावर, 1/4 पावर, तो ये निकालना, डेसिमल पावर निकालना, नेगेटिव पावर निकालना। तो ये सारी ट्रिक्स आपको पावर की सिखाने वाला हूं अभी। रेसिप्रोकल ट्रिक, ओहो, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, उसका यूज क्या है वो भी आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। लॉग की ट्रिक क्या होती है, एंटी लॉग निकालने की ट्रिक क्या होती है, जीटी का एक कैलकुलेटर पे बटन होता है, इसका क्या यूज है, मेमोरी बटन्स होते हैं आपके M+, M-, MRC, इसका क्या यूज है, और कैलकुलेटर में जो अलग बटन्स होते हैं प्लस माइनस इक्वल टू, इनका क्या यूज है, ये सब बताने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर में। बट पहले जानते हैं कि आपको कैसा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। तो मेरे हाथ में आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा है, दिस कैलकुलेटर इज Casio MJ12D, यहां लिखा होता है, देखो मॉडल नंबर Casio MJ12D मॉडल, ठीक है ना। तो ये उसका एक फोटो है। अब कैलकुलेटर बहुत सारे आते हैं, सिटीजन का 512D आता है, ओवरपेट का 512 जो आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर बहुत तरीके के, मतलब आप बेसिक कैलकुलेटर भी आते हैं, छोटू वाले कैलकुलेटर भी आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आते हैं, बट आपके एग्जामिनेशन में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है या ज्यादा फंक्शंस वाले कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपके एग्जाम में बेसिक कैलकुलेटर विद सम लिमिटेड फंक्शंस अलाउड है। तो आपको कौन से फंक्शंस वाले कैलकुलेटर देखने चाहिए, है ना, कौन से फंक्शंस वाले कैलकुलेटर देखने चाहिए? पहली बात, हर एक कैलकुलेटर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो होता ही है। परसेंटेज का बटन भी होना चाहिए, कुछ कैलकुलेटर में परसेंटेज का बटन नहीं होता, ये भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके कैलकुलेटर के अंदर में जीटी का बटन होना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल बटन, बड़े काम का बटन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रूट का बटन होना चाहिए। आपके कैलकुलेटर के अंदर में मेमोरी बटन होते हैं, M+, M-, MRC, ये बटन होने चाहिए आपके कैलकुलेटर में। अब उसके अलावा स्टेप चेक करने का बटन होना चाहिए, आपके पास इरेज का बटन होना चाहिए, ऑल क्लियर, ये वाले बटन होने चाहिए। तो ये कुछ बटन होने चाहिए, यस गाइस, है ना। तो ध्यान रखना, कुछ कैलकुलेटर्स में ये बटन गायब होता है, कुछ कैलकुलेटर में ये बटन गायब होता है और कुछ में ये भी गायब हो जाता है कई बार, ठीक है। तो देख कर लेना कैलकुलेटर कि ये बटन हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर टेक्स प्लस टेक्स माइनस का बटन या जीएसटी प्लस जीएसटी माइनस का बटन है, तो वो ले या ना ले, वो चीज थोड़ा सा एक चीज को साइड रखिएगा। जो जीएसटी वाले बटन है ना, उनमें कुछ देखा है मैंने, एक तो जीटी का बटन नहीं होता, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। जैसे केसीओ का ये एक आता है 120D मॉडल, तो उसके अंदर में ये शायद जीटी का बटन नहीं है जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है, जीटी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजों को सिंप्लीफाई करता है, तो ये हो तो बेटर है, ठीक है। यस, और टेक्स प्लस टेक्स माइनस वाला बटन जो होता है कैलकुलेटर में, वो कई बार एग्जामिनर अलाउ भी नहीं करता है उसको, तो ध्यान से लेना, ठीक है। कैलकुलेटर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। आई विल से बाय Casio MJ12D मॉडल, अच्छा कैलकुलेटर है, आपका सालों साल चलेगा, 50-100 रुपए महंगा आता है, बट इट इज वर्थ इट, ठीक है। तो बाय दिस कैलकुलेटर, इट इज बेटर, ठीक है। यस गाइस, चलिए अब चालू करते हैं ट्रिक से। पहले कुछ बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा, फिर कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा और आपको बताता रहूंगा साथ साथ में कि ये ट्रिक इस चैप्टर में यूज हम बहुत बार करते हैं, ये ट्रिक को हम यहां देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से हम डिस्कस भी करते रहेंगे। तो पहली है पावर ट्रिक। पावर ट्रिक में क्या करना होता है, देखो पावर्स क्या होती है, जैसे यहां पे लिखा मैंने आपके लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 7 की पावर 15 और 1.2 की पावर 35, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 2 की पावर 3 क्या होता है, देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यस। तो ये मेरा 2 की पावर 3 देता है। अब आपके कैलकुलेटर में ना इक्वल टू का बटन होता है, इक्वल टू का बटन क्या करता है,
अगर कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा रहे हो, याद रखना ये चीज को, कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा रहे हो, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब चीजें, ठीक है ना? यस। इसके बाद अगर इक्वल टू लगा दोगे ना तो वो इस वाली चीज को रिपीट कर देगा। तो मतलब अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई लगाया ना तो इक्वल टू दबाने से मेरा यही रिपीट हो जाएगा, फिर मैंने इक्वल टू और दबाया तो मेरा वापस से रिपीट हो जाएगा। तो मेरी ये कैलकुलेशन को मैं 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू करके कर सकता हूं, ठीक है? तो अगर किसी कैलकुलेटर में ऐसा नहीं हो रहा तो आप उस कैलकुलेटर को छोड़ देना, क्योंकि ये होना चाहिए, तभी आपकी ये ट्रिक काम करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है? तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू से क्या हुआ? मेरा ये पावर 3 निकल गया। अब याद रखो, पहले इक्वल टू से मेरे को क्या दिखा? पहले इक्वल टू से क्या मिला मुझे? पावर 2 मिल रही है। दूसरे इक्वल टू से क्या मिल रही है मुझे? पावर 3 मिल रही है। सिंपल है। अब 3 की पावर 5 निकालो, 3 की पावर 5 निकालो। आपको 3 की पावर 5 इस तरीके से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? सही है। तो 3 मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वल टू दबाया, ये काम हो गया, फिर इक्वल टू दबाया, ये काम हो गया, फिर इक्वल टू दबाया, ये काम हो गया, और वापस से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है? तो यहां से मेरा क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 आ गई। समझ में आया गाइस? करके देखें। किस किस को पता है कैलकुलेटर पे 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। तो ऑल क्लियर किया मैंने। देखो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है? दोबारा देखो 3 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई पावर 2 इक्वल टू, फिर इक्वल टू 3 पावर 4 पावर 5 पावर 243 आ रहा है। तुम इसका कैलकुलेटर पे आंसर 243 पा रहे हो, चैट जीपीटी से भी पूछ लेना 243 बता रहा है, ठीक है? तो 243 आ रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हमारी बहुत प्यारी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है। तो पहला मेथड क्या है? ए की पावर अगर मुझे एन निकालना है, ए की पावर अगर मुझे एन निकालना है, ठीक है? यस। तो मैं क्या करूंगा यहां पे जी? मैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? एन से एक कम टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरी पहली ट्रिक है। यही किया मैंने। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? पावर से एक कम। इक्वल टू कितनी बार? पावर से एक कम। अब मुद्दा यह है कि अगर मान लो जैसे मेरा यहां पे पावर 15 है, एक काम करते हैं थोड़ा नंबर छोटा लेते हैं, मुझे लगता है कैलकुलेटर इसको दिखा नहीं पाएगा, ठीक है? तो एक काम करता हूं 3 की पावर कर देता हूं यहां पे भी, या एक काम करो इसको 2 की पावर दो, 2 की पावर 15 निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप कैलकुलेटर में अब क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 पावर 3 पावर 4 ऐसे करते रहोगे। अब सर मैं भूल गया कितनी बार इक्वल टू दबाना है, और इतनी बार दबाऊंगा तो याद रखने में गड़बड़ हो सकती है। मेरे को कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे कितनी बार इक्वल टू दबाना है याद ना रखना पड़े। तो उसमें क्या देखोगे आपके कैलकुलेटर में ना, जब आप नोटिस करोगे ना, यहां स्टेप्स लिखे होते, स्टेप्स यहां पे, तो स्टेप्स आप देखोगे ना, यहां पे जितनी पावर निकालनी है उससे एक ज्यादा हो जाएगा। तो तब तक आप इक्वल टू प्रेस करते रहो, तब तक आप इक्वल टू प्रेस करते रहो। कहां होते स्टेप्स? देखो यहां पे, ये स्टेप्स है, ठीक है? मेरे कैलकुलेटर में देखोगे ना, जैसे मैंने कुछ भी लिखा तो यहां पे देखो, यहां नंबर आएगा, दिख रहा है? यहां नंबर आ रहा है 01 लिखा हुआ, स्टेप्स है। मैंने ऐड किया, मैंने कुछ ऐड किया, स्टेप 2 हो गया। मैंने कुछ ऐड किया, स्टेप 3 हो गया। मैंने कुछ ऐड किया, स्टेप 4 हो गया। यहां स्टेप चेंज होते हैं, जैसे जैसे यहां वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पे भी स्टेप चेंज होते हैं, ठीक है? ओके। तो अब जब मैं ये काम करने लगता हूं ना, तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो मुझे क्या करना है? बस यहां पे 15 लिखा है ना, इससे एक बड़ा स्टेप पे दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पे प्रेस करता रहूंगा जब तक मुझे 15 से एक बड़ा स्टेप 16 ना दिख जाए। दिख गया? यस सर। वैल्यू क्या आ गई यहां से मेरी? 32768। मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 32768। तो ये मेरा मेथड 2 बनता है। क्या होता है इसमें? अगर मुझे ए की पावर एन निकालनी है, मेरे को इक्वल टू प्रेस करना है, बट इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया ये याद नहीं रखना। तो मैं सीधा यहां पे क्या करूंगा? स्टेप्स में एक ऊपर देख लूंगा कब हो रहा है। तो जैसे भी मेरे को इसमें निकालना है, तो 1.2 मल्टीप्लाई इक्वल टू कब तक ये काम करेंगे? जब तक मेरा स्टेप में 35 से एक बड़ा 36 ना आ जाए। देखें, करें तो 1.2 मल्टीप्लाई इक्वल टू जब तक मेरा 35 से एक बड़ा स्टेप 36 ना आ जाए। ये आ गया, तो मेरी वैल्यू आ गई। देखो 36 स्टेप आ रहा है यहाँ ऊपर पे,
36 के बारे शायद ना दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, ठीक है, बट नोटिस करोगे दिख जाएगा आपको। यस, 36 स्टेप में आपको क्या मिल रहा है, 590.668 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। यस गाइस, तो ये था मेरा पहला बेसिक ट्रिक। अब जो ये इक्वल टू का साइन है ना, मैं आपको अभी बता देता हूं, ये और भी जगह यूज आता है। मैंने बोला कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन को यूज आता है जहां पे आपका सेम एल्जेब्रिक ऑपरेशन रिपीट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 2, 5, 8, 11 ऐसे करके मुझे 10th टर्म निकालनी है, थोड़ा ब्रेन लगाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 कैसे बन रहा होगा, देखो 2 से 5 बनाया, 5 से 8 बनाया, 8 से मच्छर आ गया, कह रहा है मुझे भी पढ़ाओ। अभी मच्छर आया, कह रहा है मुझे भी पढ़ाओ। चलो भाई पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, आजा थोड़ा दूर से, पास से। देखो 2, 5, 8, 11 आया था, तो यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो 3 बढ़ा के 5 बन रहा है, फिर मेरा यहां पे 3 बढ़ा के 8 बन रहा है, फिर मेरा 3 बढ़ा के 11 बन रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 में 3 ऐड किया, और अब इक्वल टू अगर प्रेस करूंगा ना तो मेरा यही आएगा। देखो 2 में 3 ऐड किया, इक्वल टू प्रेस किया तो 5 आ गया। अब यही रिपीट करना है, तो मेरा ये चीज जैसे इक्वल टू पे आ गया, ये चीज आ गई। अब इसी को रिपीट करना है, तो इक्वल टू प्रेस, फिर इक्वल टू प्रेस, ठीक है। तो पहले इक्वल टू पे सेकंड वैल्यू मिली, भाई 2 तो मेरे पास पहले ही वैल्यू, पहले इक्वल टू पे सेकंड वैल्यू, सेकंड इक्वल टू पे थर्ड वैल्यू, सेकंड इक्वल टू पे थर्ड वैल्यू, और मेरा थर्ड इक्वल टू पे फोर्थ वैल्यू। तो मेरा 10th वैल्यू कौन से पे मिलेगी, कौन से इक्वल टू पे मिलेगी, 9 टाइम्स वाले पे, 9 टाइम्स जब प्रेस कर दिया होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस, कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगी, खुद से बना सकते हो आप ट्रिक, 2 प्लस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जब तक मैंने 9 टाइम्स प्रेस कर दिया हो, ठीक है। ठीक है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 भी तो लिखोगे ना, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो +3 ऑपरेशन हुआ, अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या लगा, +3 लगा। अब ये +3 मेरा रिपीट होता रहेगा, ये +3 होकर इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद जब ये इक्वल टू रिपीट होता रहेगा, तो इक्वल टू पे 8 है, फिर इक्वल टू पे 11, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, ऐसे करता है, ठीक है। तो काउंट करें, 2 + 3 इक्वल टू, एक बार सेकंड टर्म, फिर इक्वल टू थर्ड टर्म, इक्वल टू फोर्थ टर्म, इक्वल टू फिफ्थ टर्म, इक्वल टू सिक्स टर्म, इक्वल टू सेवन टर्म, इक्वल टू 8 टर्म, इक्वल टू 9 टर्म, इक्वल टू 10th टर्म। आ गई, कितना आ गया मेरा, 29 आ गया। मेरा आंसर कितना आ गया, 29। अब ऐसे ही इसको करके देखो, क्या दिख रहा है, देखो यहां पे ऐसे ही इसको करके देखो, सर 30 से 3 कम करा, 27 आया, और 3 कम किया, 24 आया, और 3 कम किया, 21 आया, ठीक है। तो अब पहला क्या करा मैंने, 30 - 3 इक्वल टू मेरा सेकेंड टर्म आ रहा है, सेकेंड टर्म आया, फिर इक्वल टू पे थर्ड टर्म, फिर इक्वल टू पे फोर्थ टर्म, फिर इक्वल टू पे फिफ्थ टर्म, फिर इक्वल टू पे सिक्स्थ टर्म, और फिर इक्वल टू पे सेवेंथ टर्म, और फिर इक्वल टू पे 8th टर्म। तो आपको ये करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना भाई, मेरे को 30 से 3 कम करता जा रहा है ना, 30 से एक बार 3 कम किया, इक्वल टू दबाया, मेरा सेकंड टर्म आया, फिर इक्वल टू थर्ड टर्म, इक्वल टू फोर्थ टर्म, इक्वल टू फिफ्थ टर्म, इक्वल टू सिक्स टर्म, इक्वल टू सेवन टर्म, इक्वल टू 8th टर्म आ रहा है। मेरा आंसर 9 आ गया। यस, अब ये जो पैटर्न है ना, ये आप सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर आएगा वहां सीखोगे, है ना। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का, ये क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का, आप ये वहां पे सीखने वाले हैं। यस, आप ये वहां पे सीखने वाले हैं। क्या बात समझ में आई आपको गाइस, क्या बात समझ में आई आपको। यस, चलिए अब रेसिप्रोकल ट्रिक क्या होती है, देखो रेसिप्रोकल ट्रिक क्या बोलती है, जैसे 1/2 है, तो अगर मैं चाहूं यहां पे ना इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, 1/2 को 1/2 इक्वल्स टू, और अगर मैं चाहूं इसको ना 2/2 करता हूं, तो मेरी ये ट्रिक को मैं रेसिप्रोकल ट्रिक बोलता हूं। सर यही आसान था, सर यही आसान था बेटे। जब मैं इसको करूंगा ना, तो इसमें कैसे करोगे, सर ऑब्वियसली बात है, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। तो आप क्या चाहोगे कि मेरा जो यहां से आंसर आएगा 3 × 6 × 9, ये वैल्यू जो आ रही है, पहले मैं इसको इरेज करूं, फिर 1/3 × 6 × 9 करूं, नो। तो मैं यहां से ही अगर रेसिप्रोकल लेना चाह रहा हूं, रेसिप्रोकल मतलब जो 1/में, जैसे रेसिप्रोकल ट्रिक मतलब अगर मुझे 1/में ए दिया है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं बस a डिवाइड इक्वल टू कर दूंगा। अब ये a क्या है, यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन है, यहां ये 2 की पावर 5 है, यहां पे 1/2 है, यहां पे ये 1/2 है। समझा क्या।
अब देखो करके देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है? 0.5 होता है। और क्या 2 डिवाइड इक्वल टू भी 0.5 मिल रहा है? मिल रहा है मेरे को। 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू भी 0.5 मिल रहा है और 2 डिवाइड इक्वल टू भी 0.5 मिल रहा है, तो मेरा काम कर रहा है। ठीक है ट्रिक, यस। अब ऐसे ही इसको देखो सॉल्व करके, मैंने क्या करना है, 3 इंटू 6 इंटू 9 किया। अब जो वैल्यू आई, आप इसके बाद इक्वल टू दबा के भी कर सकते हो, नहीं भी दबाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी वैल्यू 162 आई। अब मैंने डिवाइड इक्वल टू कर दिया, मुझे डायरेक्ट ये ट्रिक से आंसर मिल जाएगा 0.0069। ठीक है, 617। ठीक है, क्या बात समझ में आपको? नाउ 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। अब यहां पे अगेन दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं 2 की पावर 5 कैसे निकाल सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। अब जो वैल्यू आ गई है, ये मेरा डिनोमिनेटर में पड़ा है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे डिवाइड इक्वल टू से। ठीक है, करें। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 इक्वल टू पावर 3 इक्वल टू पावर 4 इक्वल टू पावर 5 और इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 0.03125 आ रहा है। अच्छा, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूं, ये 1/2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? मैंने 1/2 को ना 5 बार मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहां से मेरी ऑटोमेटिकली ट्रिक क्या बन जाएगी? देखो ट्रिक क्या बन जाएगी, यहां से इसको सॉल्व करने का मतलब है 2 डिवाइड इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या करेगा? अगेन ये पिछले अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिपीट, फिर इक्वल टू पिछले अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिपीट, फिर इक्वल टू पिछले अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिपीट, फिर इक्वल टू पिछले अलजेब्रिक ऑपरेशन को रिपीट कर देगा। ठीक है, तो मेरी ट्रिक क्या बन गई? यहां से 2 डिवाइड इक्वल टू से मेरा पहला आया, फिर इक्वल टू से दूसरा, फिर इक्वल टू से तीसरा, फिर इक्वल टू से चौथा, फिर इक्वल टू से पांचवा। ठीक है, फिर इक्वल टू से पांचवा। यस, तो मेरी ट्रिक क्या बन जाती है यहां पर? 2 डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, तो भी मेरा यही आ रहा है। तो यहां पे हमें क्या मिल गया? 1/a की पावर n, 1/a की पावर n, इसका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, मेरे को क्या मिल गया भाई? मेरे को क्या मिल गया? 1/a की पावर n, इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो 1/a की पावर n का मतलब क्या होता है? 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a, ऐसे आपका n टाइम्स करना। ठीक है, यस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया मेरा? इसका सॉल्यूशन हो गया मेरा कैलकुलेटर ट्रिक पे, मेरा a डिवाइड इक्वल टू से मुझे ये मिला, फिर इक्वल टू से अगला, फिर इक्वल टू से अगला, और अगर ये मैं ऐसे n टाइम्स तक रिपीट कर रहा हूं तो मैं इक्वल टू भी n टाइम्स प्रेस करूंगा। याद रखना, जब हम पावर ट्रिक्स कर रहे थे तो वहां पे n-1 टाइम्स प्रेस कर रहे थे और यहां मैं n टाइम्स प्रेस करूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले इक्वल टू पे मुझे यही मिलेगा, फिर दूसरे इक्वल टू से दूसरा, वहां पे पहले इक्वल टू में मुझे दूसरा मिलता था, दूसरे इक्वल टू पे मुझे तीसरा मिलता था। समझ में आएगा इस? तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स में चेंज है। तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या है? a डिवाइड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब इक्वल टू कितनी बार प्रेस हो रहा है? n टाइम्स। ओके, यहां इक्वल टू कितनी बार प्रेस हुआ था पावर के टाइम पे? अगर देखोगे तो आपका n-1 टाइम्स। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, समझ में आ जाएगा खुद से कि कौन सी ट्रिक का यूज कहां है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में भी ये कैलकुलेटर ट्रिक काम करती है। अब देखो मुझे ऑब्वियसली पता है, अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो पहले इसको सॉल्व करूंगा और फिर ये इसके डिवाइड में जाएगा। तो अगर मेरे को ऐसा करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मान लो ये सॉल्व करके मेरा x बनता है और अब इस x को मुझे क्या करना है? डिवाइड में भेजना है। तो ये ऐसे जाएगा। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? 27,000 को 1/x करना। समझे क्या? ये x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में इधर में है तो उधर में जाकर डिवाइड में जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर किसी चीज को भेज रहे हो ना तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो अब लॉजिकली कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगी? मेरा x क्या है? मेरा x क्या है? 1.05 की पावर 5 है, तो 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 निकल गया। अब ये जो x निकाला, इसके बाद आप क्या करोगे? सर इसको 1/, में करना उसके लिए, उस तरफ में, या फिर मैं बोलूं डिनोमिनेटर में भेजना है। तो डिनोमिनेटर में भेजने के लिए मैं बेसिकली डिवाइड इक्वल टू करूंगा। तो जैसे किया, ये डिनोमिनेटर मेरा अब सीधा मल्टीप्लाई हो गया 27,000 से। बेसिकली डिनोमिनेटर में किसी चीज को भेजना है या फिर मुझे ये ऐसे लिखना, इट इज लाइक दिस, है ना, 27,000 इंटू 1 इज दिस और x डिनोमिनेटर में। ठीक है,
तो ये क्या है मेरा, ये मेरा डिवाइड इक्वल टू से मिलेगा। ओके, और फिर मैंने इसको 27,000 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेटर ट्रिक कैसे काम कर रहा है देखो, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 आ गया, ये x आ गया। अब इस x को क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में भेजना है दूसरी तरफ, तो डिवाइड इक्वल टू, और ये मेरा डिनोमिनेटर 27,000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 1/x मेरा 27,000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 27,000। ओके, डिनोमिनेटर मतलब कि ये ऐसे भेजा हमने। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है 1/x की। ठीक है, ठीक है, इनटू में 27,000 आंसर आ गया, सॉर्टेड है। हाँ जी, अब नेगेटिव पावर देखो, नेगेटिव पावर क्या होता है, जैसे मान लो a है, इसकी पावर -n है, तो नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है ना तो इसका 1/, कर दो। ठीक है, ओ ये तो भी हमने निकाला था, क्या था इसकी ट्रिक, क्या थी, a डिवाइड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है सर, अगर मान लो मेरा जो है पावर 1/, नेगेटिव होता तो 1/, जैसे a की पावर -n होता, तो मैं इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/, की जगह में ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये a की पावर n बन जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार, यहां पे n-1 टाइम्स। ठीक है, समझाया है बेटा, मैं रटवाने में बिलीव नहीं करता, आपको समझा रहा हूं कि ट्रिक क्यों, कौन सी, कैसे बनती है। ठीक है, तो ये 2 की पावर -3 क्या है, एक्चुअली में क्या करेंगे इसकी ट्रिक के लिए, डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाओ, तो 2 डिवाइड इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार, सही है। 3 की पावर -5 के लिए 3 डिवाइड इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, समझ में आ गई। तो 2 डिवाइड, जितनी बार नेगेटिव पावर है, -3 है तो जितनी नेगेटिव पावर है उतनी बार इक्वल टू 2 डिवाइड 1 बार इक्वल टू 2 बार 3 बार। ठीक है, कितना आ गया मेरा 0.125। सिमिलरली ये करें, 3 डिवाइड इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो कितना आ गया मेरा 0.0041152। ठीक है, तो समथिंग समथिंग आ रहा है। ओके यस गाइस, दूसरा मेथड तो हमने देख ही लिया, a की पावर -n है, ये 1/a की पावर n है, ये कम यूज करते हैं हम, है ना। तो आप क्या करो, पहले a की पावर n निकालो, a मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू n-1 टाइम्स, ये मेरा इसकी वैल्यू दे देगा, अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये सेकेंड ट्रिक बन जाती है। समझ में आया भाई। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव पावर निकालने का तरीका होता है। ओके, अब जो मेरा प्लस माइनस बटन है, अभी मैं दिखाऊंगा, रूट्स भी आ रहा है, लॉग भी आ रहा है, सब आ रहा है, टेंशन मत लो। हाँ, हर एक ट्रिक सिखाएंगे, बीच बीच में जो मेरे छोटे छोटे बटन है ना उनका यूज सिखा रहा हूं। ठीक है, जिससे मेरे को प्लस माइनस बटन दिखेगा, यहाँ पे ऐसा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा एक बटन होगा आपके कैलकुलेटर में, प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या, ओब्लिक, प्लस और माइनस, मतलब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो मुझे 2 लिखा है कैलकुलेटर में, मुझे -2 बनाना है, मुझे -2 बनाना है, तो मैं 2 प्लस और माइनस ऐसे कर दूंगा। देखो जैसे 2 लिखा, 2 लिख रहा है आपको, 2 लिखा, अब ये 2 आ रहा है, प्लस माइनस का बटन दबाया तो ये -2 हो गया, दिख रहा है, ये -2 हो गया, समझा गया। ठीक है, तो मुझे किसी भी चीज को अगर माइनस में बनाना है, ठीक है, तो मैं प्लस माइनस का बटन दबाता हूं। अच्छा, और अगर माइनस में पड़ा है मेरे पास, मुझे इसको प्लस में बनाना है, तो प्लस, वापस से बटन दबा दो, ओ दबाया माइनस, दबाया प्लस, दबाया माइनस, दबाया प्लस, प्लस के लिए ना साइन नहीं लगता, जैसे यहां पे 1 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ ना, तो एक्चुअली ये +1 है। ठीक है, अच्छा, +1 -2 की पावर 5, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैंने -2 की पावर 5 निकाला और उसमें 1 + 1 कर दिया, ऐसा भी कर सकता हूं। तो कैलकुलेटर पे कैसे चलेगा, देखो ब्रेन लगाना है, सर 2 की पावर 5 निकालो, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5। ठीक है, अब मेरे को इसको माइनस करना है, तो माइनस के लिए प्लस माइनस का बटन, अब ये वैल्यू निकल गई, इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड। ठीक है, समझना ठीक, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5, प्लस माइनस का बटन, तो ये माइनस हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू, तो कितना आ गया मेरा -31। ठीक है, -31। एक और करें, देखो 1 - 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन ये 1/2 की पावर 5 के लिए क्या करेंगे, 2 डिवाइड इक्वल टू
एक बार रेसिप्रोकल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, 1/, में जब ये ऐसा होता है तो हमारे पास जितनी यहां पे डिनोमिनेटर में पावर आ रही है उतनी बार इक्वल टू, है ना। यस, तो ये हो गया। अब मुझे ये माइनस का चाहिए, मुझे ये माइनस का चाहिए, तो माइनस होने के लिए प्लस माइनस का बटन, और उसमें फिर मेरा ये 1 ऐड हो रखा है, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेरा कितना बना देखो, तो 2 डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, प्लस माइनस का बटन दबाया, प्लस किया 1, आंसर आ गया आपका 0.96875, 0.96875। ठीक है, तो ऐसे होता है। अच्छा, अब जितना भी मैंने आपको सिखाया ना, उन सबको यूज करके आप इसकी कैलकुलेशन करें, और ये क्वेश्चन बताए आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर पढ़ेंगे ना आप, वहां पर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू की होती है। ठीक है, जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू की होती है। ठीक है, करें कैसा करेंगे, ब्रेन लगा के बताना, मेरे साथ साथ देखो। अब कैलकुलेटर ट्रिक आप खुद बना सकते हो, कैलकुलेटर चलाना मैंने आपको सिखा दिया, आप खुद ट्रिक बना पाओगे। ब्रेन लगाओ, ये 1.05 की पावर -5 है, तो -5 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, पहले सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात यही है ना भाई, तो 1.05, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी नेगेटिव पावर है उतनी बार इक्वल टू दबाना है। ठीक है ना, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव करने के लिए मैंने प्लस माइनस का बटन दबा दिया। अब ये 1 में ऐड है, ऐसे ही तो सिचुएशन है, इट्स लाइक 1 में ऐड है, तो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया। अब इस 1 में ऐड जो किया, या फिर इक्वल टू दबाने की होती है, उसको मैंने 0.5 से डिवाइड किया। अब ये वैल्यू आ गई। अब ये मान लो पूरा x है, ऐसे सिखा रहा हूं ना, ये पूरा x है। ठीक है, अब ये x उठ के मेरे उधर रेसिप्रोकल में जाएगा, है ना। उधर रेसिप्रोकल में भेजने के लिए क्या करूंगा, ये मेरा x है, इसको रेसिप्रोकल में भेजने के लिए क्या करूंगा, इस x को रेसिप्रोकल में भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू दबाया, ये x को उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू दबाया, और इसको 27,000 से मल्टीप्लाई। तो आपको सॉल्व नहीं करना होता, सारा काम कैलकुलेटर पे हो जाएगा। ठीक है, करें, 1.05 पावर -5 है ना, तो डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब प्लस माइनस का बटन दबाया, माइनस हो गया, इसमें 1 ऐड किया, डिवाइड कराया 0.05 है। ओके, यहां 0.05 है। ठीक है, 0.05 से जो वैल्यू आई मेरी, जो वैल्यू आई मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, और इसको 27,000 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6236.32 के आसपास। ठीक है, डन है गाइस, सॉर्टेड है। तो आपको कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी मैं यहीं से सिखा रहा हूं, हर चैप्टर में जो लगती है। ठीक है, अब रूट की ट्रिक आती है। ठीक है, रूट की ट्रिक को हिल क्लाइंब मेथड, डर्टी पावर मेथड, अलग अलग नाम से बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है इसमें समझो, देखो रूट की ट्रिक का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 है, तो एक्चुअली में इसका मतलब होता है √2। 4 की पावर 1/4 का मतलब होता है आपका, ऐसा 4 लिखा और छोटू सा ऐसे रूट ले दिया। ये 27 की पावर 1/10 का मतलब क्या होता है, 27 लिखा, ऐसे रूट लगाया और यहां पे छोटू सा 10 लिख दिया। ठीक है, तो इसको रूट बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं x की पावर 1/n और x का nth रूट, ठीक है, तो यहां पे 2 ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक 1 जो होगी ना, वो तो बड़ी सिंपल है। वो क्या है, कह रहे अगर n जो है ना, इफ n माने ये इस पावर ऑफ 2, इस पावर ऑफ 2, ठीक है, देन प्रेस रूट बटन्स। ठीक है, बटन्स इक्वल टू n टाइम्स। कैसे सिखाता हूं, ठीक है, तो 2 की पावर क्या होती है, देखो 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 6 64 है, एंड सो ऑन, बहुत सारी होती है। तो अगर आपको यहां पे 1/n में n क्या मिले, 2 मिले, 4 मिले, 8 मिले, 16 मिले, तो आप क्या करोगे, ये 2 की जो पावर बन रही है ना, ये 2 की जो पावर बन रही है इक्वल टू n टाइम्स, नहीं इक्वल टू, तो मान लो 2 की पावर xn है ना, ये था आपका, तो मेरा x टाइम्स प्रेस करना है, नोट n टाइम्स, इक्वल टू x टाइम्स। x क्या है, अगर 2 की पावर xn है
तो मेरा x टाइम्स प्रेस होगा। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे यहां 1/2 लिखा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये 2 इंटू 1/2 की पावर 1 है, तो मेरे को कितनी बार प्रेस करना है इसके लिए, एक बार। पहले नंबर लिखो जिसका रूट निकालना है, उसके बाद एक बार रूट का बटन। ठीक है, अब ये 4 की पावर मुझे 1/4 निकालना है। ये 4 क्या है मेरा, ये 4 पे देखना है, पावर में n को देखना है ना। तो ये मेरा 2 की पावर 2 है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले नंबर लिखा, अब ये 2 की पावर 2 है, यहां पे जो मेरा 1/पावर आ रही है ना, ये कितना है मेरा 2 की पावर 2 है, तो मैं यहां पे 2 की जितनी पावर है 2 है, तो उतनी बार रूट का बटन दबा दूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं मेरा 36 है और इसकी पावर निकालनी है मुझे 1/8, अब जो ये 8 है, 8 क्या है, 2 की पावर 3, तो मैं क्या करूंगा, 36 लिखूंगा। अब ये जो आया मेरा रूट का बटन एक बार, दो बार, तीन बार, समझा क्या? अगर मेरे को 60 मान लो 128 है, जैसे 128 की पावर मेरी जो 1/, यस मैं क्या निकालता हूं, मैं इसकी 1/, ठीक है 128 नहीं, मैं इसको 256 लेता हूं। ठीक है, इसकी पावर 1/2 होता है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगेन 8 है यहां पे, 8 है यहां पे। ठीक है, तो ये मेरा 2 की पावर 3 है, तो मेरा ये 2 की पावर 3 आ रहा है, ये 2 की पावर 3 आ रहा है, तो पावर के अंदर में जो है मेरा 1/, जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मेरी पावर ऑफ 2 आ रही है, तो जितनी पावर ऑफ 2 आ रही है, तो ये नंबर लिखो और उतनी बार जितनी पावर ऑफ 2 आ रही है उतनी बार आप रूट का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, देखें क्या 256 का अगर पावर 1/8 निकालता हूं तो क्या वो मेरा 2 आता है, कैसे निकालेंगे, 256 लिखा, रूट का बटन एक बार, दो बार, तीन बार, आ रहा है 2, आ रहा है ना, सिंपल है। सिमिलरली 36 का मुझे क्यूब रूट पावर 1/8 निकालना है 36 का, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सॉरी 36 के बाद 1 बार रूट, 2 बार रूट और 3 बार रूट। ठीक है, तो कितनी बार आ गया आंसर, कितना आंसर आ गया 1.565। ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप 2 का रूट निकालो, 2 लिखा, एक बार रूट का बटन दबाया, तो मेरा 1.41 आ गया। ऐसे 4 का बार 1/4 निकालोगे तो भी आपका ये 1.414 आएगा। ठीक है, 4 लिखा, रूट का बटन एक बार, दो बार, आ रहा है 1.414। ठीक है, अच्छा अभी तो ये ट्रिक किसके लिए थी, अगर मेरी n पावर ऑफ 2 है ना, तो n पावर ऑफ 2 है लाइक 2 के पावर x, तो मुझे x टाइम्स रूट का बटन प्रेस करना है आफ्टर राइटिंग द नंबर। ठीक है, यस। अब ट्रिक 2 है मेरी हिल क्लाइंब मेथड। ठीक है, a की पावर 1/n है, a की पावर 1/n है, n इज नॉट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, n नहीं है ये, n नहीं है ये। ठीक है, n कुछ और हो सकता है, बस ये नहीं है ना, n इज एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 2 पावर। 2 पावर भी होगी, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नहीं है, कोई और इंटीजर दिख रहा है आपको ऐसा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, अब जीबी में आता है ना, वही वाला है ना, 256, 512, 1024 है ना, जो हमारी वो इतनी भाई मेरे इतने की पेन ड्राइव या इतने ये हार्ड डिस्क का साइज है, वो वाली चीज है ना, वो जो होता है ना, यस वो वाले नंबर नहीं है। उसके अलावा अगर कोई और मेरा 2 की पावर, a की पावर 1/n है, लाइक मैंने जैसे 27 की पावर 1/10 दिया, या मैंने आपको 37 की पावर 1/5 दिया, या मुझे क्यूब रूट बोलते हैं, जैसे ये 8 की पावर 1/3, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मुझे निकालना है ना कैलकुलेटर से, तो मैं क्या करूंगा, हिल क्लाइंब मेथड या फिर डर्टी पावर मेथड लगाता हूं। ठीक है, दोनों में एक ही बात है, डर्टी पावर मतलब कि 1/पावर है ना, तो डर्टी पावर है, घटिया पावर है। ठीक है, या हिल क्लाइंब मेथड ऐसा बोलता है, कह रहे देखो पहले आप पहाड़ी पे चढ़ो, फिर आप पहाड़ी से उतरो। कह रहे पहले यहां पे आप टाइप करो a, फिर आप क्या करो, रूट 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 प्रेस करते रहो, रूट 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 कितनी बार, कह रहा 12 टाइम्स, पहाड़ी पर चढ़ा दो। कह रहे वाह क्या खरा है। फिर उसके बाद -1 कर दो, अभी पहाड़ी पे पूरा नहीं चढ़े, अभी पहाड़ी पे पूरा नहीं चढ़े। ठीक है, देख से ना, पहाड़ी पूरा नहीं चढ़े, हाँ अब -1 कर दो, अब पहाड़ी पे चढ़ गए, पहाड़ी के टॉप पे डिवाइड करो n से। ठीक है, अब फिर वापस क्या करो, ऐड कर दो 1, पहले रूट 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 12 बार प्रेस किया, माइनस किया 1, डिवाइड किया n, +1 किया। अब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स वापस से प्रेस कर दो, और आपका यहां पे आंसर मिल जाएगा
a की पावर 1/n से। समझ में? तो क्या क्या स्टेप्स है, क्या स्टेप्स है, मैं स्टेप्स लिख देता हूं आपके लिए। अगर मुझे a की पावर 1/n निकालना है तो क्या करना है, पहले तो टाइप करना है a को, फिर आपका क्या करना है, मेरे को रूट का बटन प्रेस करना है 12 टाइम्स, ठीक है, यस। फिर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। फिर मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है n से। फिर मुझे क्या करना है, ऐड करना है 1। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करना है। समझ में आ गई? चलिए, तो 27 की पावर 1/10, ठीक है, 27 की पावर 1/10, तो 27 लिखा। अब रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, माइनस किया 1, डिवाइड किया किससे, n कितना है मेरा, 10 से, ठीक है, यस। अब मैंने प्लस कर दिया 1 वापस, ओके। अब ध्यान से देखना, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझा गया? आंसर आ गया, कितना आया मेरा, 1.39 के आसपास आ गया मेरा आंसर, 1.39 आ गया। अच्छा, किसी को अगर डाउट हो रहा हो ना कि ये काम कर रही है ट्रिक नहीं कर रही है, तुम ये निकाल के देखो, इसका आंसर 2 के पास आ रहा होगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होगा बट मोटा मोटा आपको 2 के पास मिलेगा, ठीक है। देखो 8 की पावर 1/3, तो क्या करेंगे, पहले 8 टाइप करेंगे, जिस नंबर का क्यूब रूट, जैसे वो पावर 1/3 को बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है, ये निकालना है ना, तो 8 लिखा कैलकुलेटर पे। अब रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार रह गया शायद मुझसे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कर दिया प्रेस 12 बार। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे, क्यूब रूट निकालना है तो 3 से ना, प्लस करेंगे 1। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.00 समथिंग आ रहा, दिख रहा है, 2.00 समथिंग आ रहा था, 2 ही बन गया। अब 37 की पावर 1/5 क्या होगा, आप मुझे कैलकुलेटर से यूज करके कहां बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। सेम यूज करो ट्रिक और कैलकुलेटर से मुझे कमेंट में बताओ। अब यहां पे एक और टाइप से डर्टी पावर होती है, दैट इज डेसिमल पावर, है ना। ये सेम मेथड मेरा डेसिमल पावर में लगता है। कैसे लगेगा इसमें, कैसे लगेगा डर्टी पावर मेथड हमारा डेसिमल पावर में लगता है, कैसे लगेगा, देखो यहां भी वही हिल क्लाइंब मेथड टाइप है, यस। आपने क्या किया, मान लो मुझे अब a की पावर n था, अब यहां पावर 1/n नहीं है, यहां पावर n है, ठीक है, और n क्या है, n इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बट अगर इंटीजर नहीं हुआ, बहुत बार काम आता है, यस, तो मेरा काम आएगा स्पेसिफिकली, ठीक है, n इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यस, तो सिमिलर टाइप का ये थोड़ा सा एक स्टेप चेंज है। तो पहले मैंने पैर में a टाइप किया, ठीक है, फिर रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर मैंने क्या किया, -1 किया। अब यहां डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, बस ऊपर में चेंज आया, मल्टीप्लाई बाय n, फिर वापस से 1 ऐड, एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, ठीक है, आपको a की पावर n मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप्स लिख दूं इसके, तो क्या स्टेप्स है, पहले टाइप किया a, फिर आपका रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर आपका सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर आपका मल्टीप्लाई करना है इस बार n से, फिर आपका ऐड बैक करना है 1 को, एंड देन हमारा क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है। करें, 2 लिखा मैंने सबसे पहले, देखो 2 की बार 1/2 निकाल रहा हूं, तो 2 लिखा, रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलती होगा, 2, रूट का बटन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 10 11 12, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई किया 1.2 से, ऐड किया 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2.29 आ रहा है। अब अपने चैट जीपीटी भैया से भी पूछ लीजिएगा 2.297 के आसपास आंसर दे रहा है क्या वो भी, ठीक है।
यस ओके। अगला 4 की पावर 3.4 सेम तरीके से करेंगे। आइए 4 टाइप किया, रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई 3.4 से, ऐड किया 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4, अबे अटक रहा है मेरा कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर भी पुराना हो गया, कोई बात नहीं, देखते दोबारा से। 4 रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.4, ऐड किया 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरा कितना आ गया आंसर 111.217। अब सोचो इतना अच्छा कैलकुलेटर है, ये 2 साल में टकना शुरू हो गया। आपका अगर नॉर्मल ऑटपेट और सिटीजन वाला कैलकुलेटर या कोई और लोकल कंपनी का कैलकुलेटर उठा लोगे ना तो वो और अटकेगा, ये फिर भी कम अटकता है। ये तो बहुत बार यूज में आ रहा है, दिन में 12 घंटे चल रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए ये हाल है। यस मैं ले लेता हूँ, कई बार कोई और ले लेता है, इधर उधर पटका रहता है, तो ये होता है ऐसा, ठीक है ना, तो ध्यान से करना है। ओके, अब 27 की बार 1.5 निकालना है, करें 27 लिखा, पावर 1.5 निकालना, तो रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस 1, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस में 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप अगर करते रहेंगे प्रैक्टिस तो जल्दी बन जाएंगे पीरो इसमें बच्चा बाटी, ठीक है। तो आप करते रहो प्रैक्टिस, आपको जल्दी ही इसमें एक्सपर्टीज हायर हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ अब आपको मैं जीटी बटन और एम प्लस एम माइनस बटन का यूज सिखाता हूं, ठीक है, मेमोरी बटन और जीटी बटन का यूज सिखाता हूं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा टुवर्ड्स लॉक ट्रिक एंड एंटी लॉक ट्रिक, ठीक है गाइस। चलिए देखो जीटी बटन का क्या यूज है। अब चैप्टर पढ़ोगे आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें बनेंगे बड़े बड़े डब्बे, या फिर कोरिलेशन रिग्रेशन भी आएगा, उसमें बड़े बड़े डब्बे बनते हैं, तो उसमें बहुत बार यूज आता है जीटी का। जैसे जीटी का नाम क्या है, जीटी का फुल नाम है ग्रैंड टोटल, ठीक है, जीटी का पूरा नाम है ग्रैंड टोटल, मतलब अपने को टोटल निकालना है। जीटी का पूरा नाम क्या है, मेरे को टोटल निकालना है। तो अगर मान लो मेरे पास ये डेटा है कि भाई मेरे पास रेबन के सनग्लासेस है 3, 5,000 रुपए का एक आया था, लेंस कार्ड के हैं 5, 2500 का एक आया था, गुची के 4 हैं, 50,000 का एक आया था, पराडा के 2 हैं, 1 लाख का एक आया था, ठीक है ना। तो मुझे बताना है कि मैंने टोटल चश्मों पे कितना खर्चा किया, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है मुझे। तो टोटल अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करोगे आप, अगर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। बट आई विल डू जनरली, सर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे रेवन के एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे इसके एक्सपेंसेस मिल जाएंगे लेंस कार्ड वाले के, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे गुची के एक्सपेंसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पराठा के एक्सपेंसेस, और सर इन सब का एडिशन कर दूंगा मैं। यही करोगे ना, यही करोगे ना। अब यही सेम काम कैलकुलेटर पे कैसे करना है, ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर पे कैसे करना है ये समझो, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कर रहा है, आपको 3 आप कर रहे थे 5,000 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू कर दो, 5 कर रहे थे 2,500 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू कर दो, 4 कर रहे थे 50,000 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू कर दो, 2 कर रहे हो 1 लाख से मल्टीप्लाई, इक्वल टू कर दो, ठीक है। अब टोटल निकालने के लिए जो वैल्यूज आई उसको अलग से ऐड नहीं करना, आपका कैलकुलेटर में एक जादू है, कह रहा है ऑल क्लियर करके अगर आप काम शुरू करते हैं तो आपकी सारी मेमोरी को इरेज कर देगा। एसी माने ऑल क्लियर, ऑल क्लियर करके काम चालू करो हमेशा। आपके क्या करता है ये आपकी स्टेप्स को भी 0 कर देगा और आपकी वैल्यू भी यहां पे रीसेट कर देगा, मतलब खाली कर देगा यहां से, ठीक है। जैसे ही करोगे तो आप क्या करो, आपके कैलकुलेटर में सबसे पहले बटन दबाओ ऑल क्लियर का, आपके कैलकुलेटर में सबसे पहले बटन दबाओ आप ऑल क्लियर का, उसके बाद 3 into 5,000 equals to 5 into 2,500 equal to 4 into 50,000 equals to 2 into 1 lakh equals to, और इनका टोटल निकालने के लिए कैलकुलेटर ने क्या किया, जितनी बारी भी इक्वल टू है ना उसको अपनी मेमोरी में सेव कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद सीधा बस जीटी का बटन प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही जीटी का बटन प्रेस करेंगे आपको इसका इक्वल टू करके कैलकुलेटर ने सेव कर रखा है, वो एडिशन करके आपको टोटल दे देगा, ठीक है। तो देखिए ऑल क्लियर कर दिया मैंने, 3 into 5,000 equals to 5 into 2,500 equals to 4 into 50,000 equals to 2 into 1 लाख equals to
ये सारी वैल्यूज निकाल लिया मैंने, आगे आपकी भी, ठीक है। अभी मेरे कैलकुलेटर सेव करके दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई आखिरी दे रहा है, पर जैसे मैं जीटी का बटन दबाऊंगा ना, इसका टोटल दे देगा ये। जैसे मैं जीटी का बटन दबाऊंगा ना, मुझे इसका टोटल मिल जाएगा, ठीक है। 427500, ठीक है, ओके। 427500 आपका भी यही आ रहा है, देख लो। 427500 सॉर्टेड है गाइस, सॉर्टेड है, डन है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, मुझे बोल रहा है मुझे 2 + 5 + 8 + 11 प्लस ऐसे ऐसे 10 टर्म्स का सम बताओ, ऐसे ऐसे 10 टर्म्स का सम बताओ, ठीक है। अभी देखते रहो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब मुझे करना क्या है, कैलकुलेटर में देखो, ये हो गया रहा मेरा बेसिकली 2 में 3 ऐड किया, ये बन गया, फिर 3 ऐड किया, ये बन गया, फिर 3 ऐड करूंगा, ये बन जाएगा। तो मेरा 3 ऐड करने पर, मेरा हर बार 3 ऐड करने पर मेरा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। मेरा हर बार 3 ऐड करने पर ये रिपीट हो रहा है। और मुझे क्या करना है, जो भी ऐसी सारी वैल्यूज आएंगी, कितनी बार ये सेकंड टर्म आई है, ये थर्ड टर्म आई है, ये फोर्थ टर्म आई है, ऐसा मेरे को कितनी बार करना है, मेरे को 9 टाइम्स रिपीट करना है ना। एक बार करने पे 2 बार सेकंड टर्म आई, 2 बार करने पे मेरा थर्ड टर्म आई, 3 बार करने पे मेरा फोर्थ टर्म आई। यस, यही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर पे, मैंने पहले के लिए 2 + 3 = किया, अब जब ये रिपीट ही करना है अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो इक्वल टू प्रेस किया, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, कितनी बार, ये मेरी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th। बट ये कर क्या रहा है साथ साथ, ये कर क्या रहा है साथ साथ मेरा, ठीक है, ये मेरा कर क्या रहा है साथ साथ, मेरे को जैसे जैसे मैंने अगर इक्वल टू प्रेस करके ऑल क्लियर करके प्रेस काम शुरू करूंगा ना, मैं अगर मैं ऑल क्लियर करके काम शुरू करूंगा ना गाइस, ठीक है, और इसको नहीं करता, इसको बाद में करना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो ऑल क्लियर करने पर क्या करेगा ये, यस एक सेकंड ना, नहीं ठीक है, ठीक है। ऑल क्लियर करने पर क्या करेगा ये, मेरा ऑल क्लियर करके जब मैं काम शुरू करूंगा ना, तो मेरा ये यहां पे जब भी इक्वल टू प्रेस किया है ना, उसके बाद जो भी वैल्यूज दिख रही है, इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यूज दिख रही है, उसको सेव करता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरी वैल्यू क्या है, 5, इसको इसने अपने पास सेव कर लिया, फिर मैंने इक्वल टू पे 3 ऐड हो गया, फिर इसने इसको सेव कर लिया, फिर इक्वल टू पे ये मेरा 11 बन गया, इसको इसने सेव कर लिया, फिर इक्वल टू पे 14 बन गया, और ऐसे करके जितनी भी मेरी 10 टर्म्स तक आएगी सबको ये सेव कर लेगा, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ही मैंने जीटी का बटन दबाया, तो इसने क्या किया, इन सबका एडिशन कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने जीटी का बटन दबाया, इसने सबका एडिशन कर दिया, ठीक है। अब ये 5 से शुरू होकर फिर एडिशन हुआ है, एंड में मैंने 2 ऐड कर दिया, मेरा आंसर बन गया, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन आता है, सम ऑफ सीरीज का। तो क्या किया मैंने, देखो 2 + 3 = सेकंड टर्म बन गई। जो मैंने इक्वल टू किया था ना, उसके बाद इसने सेव किया। अब 5 को इसने पहले 2 को सेव नहीं किया, इसने 5 को सेव करा है, ठीक है। यस, अब फिर इक्वल टू दबाया, 3 और ऐड हो गए, सेव हो गया, फिर इक्वल टू दबाया, 3 और ऐड हो गए, सेव हो गया, ठीक है। तो 3 बार इक्वल टू दब चुका है, चौथी बार, 5वीं बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ठीक है। तो मेरा 29 आ गया। याद है आपको हमारा आया था पहले, हमने किया था। बट इसमें मजा क्या है, अब ये मेरा इक्वल टू जितनी बार गया है ना, ये मेरी मेमोरी में सेव है। जैसे ही जीटी दबाऊंगा ना, मुझे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। बट कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का 2 रह गया, इसमें 2 और ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें 2 और ऐड कर दिया। तो आप देखोगे आपका आंसर 155 आ रहा है। आप गूगल करके देख लेना कि 2 + 5 + 8 + 11 अप टू 10 टर्म्स अगर ऐसा करते हैं, इतना ही लिखना गूगल में, तो कितना सम आता है, तो उसका 155 आंसर आएगा, ठीक है। लॉजिक क्या मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹5,000 पर एनम फॉर 5 ईयर एट 4% पर एनम इज इतना। इसका भी एक कैलकुलेटेड ट्रिक होता है। देखो इसके अंदर में क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस में दिखाऊंगा कि ये जो लॉजिक है ना, देखो इसका फॉर्मूला अलग बनता है, बट लॉजिक क्या होता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है। आपका जो ये 5,000 है ना, ये 5,000, ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लाई होता है 1/1 प्लस 4% को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 0.04 बनता है, ठीक है। तो 0.04 ये एक बार, इसी की दूसरी पावर, इसी की तीसरी पावर, ये 1 + 0.04 इज 1.04, ये पावर 3, ये पावर 4 और ये पावर 5। सिर्फ 5 तक क्यों रुके आप, जितने साल दे रखे हैं ना उतनी बार जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन से हमारा ये बनता है, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और ये सेम काम इंटर में भी करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का भी तरीका होता है, ठीक है, बट ये सेम काम हम इंटर में भी करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो इसी से निकलेगी जो सिखा रहा हूं अभी। मैंने क्या किया, ऑल क्लियर करके चालू किया। मेरा ये 1.04 है, इसका रेसिप्रोकल किया, मुझे ये मिल गया। अब ये 1.04 के स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो एक और बार इक्वल टू करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर मैंने इक्वल टू किया तो ये मिल गया, फिर मैंने इक्वल टू किया तो मुझे ये मिल गया, और फिर मैंने इक्वल टू किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। हर बार ये मुझे मिलता जा रहा है। अब मेरे कैलकुलेटर की पावर क्या है, हर बार इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू जो ये आएगी ये सेव कर लेगा, यहां आएगी ये सेव कर लेगा, यहां वाली वैल्यू सेव कर लेगा, यहां वाली वैल्यू सेव कर लेगा, यहां वाली सेव कर लेगा। और जैसे ही मैं जीटी दबाऊंगा ना, तो ये यही वैल्यूज है, इनका सम बता देगा, ठीक है। तो यहां से मुझे ये मिल गया और फिर मैंने इसको 5000 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1.04 डिवाइड इक्वल टू एक बार, तो मुझे पहला वाले का 1/1.04 मिल गया। फिर इक्वल टू से मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई, फिर इक्वल टू से तीसरे वाली वैल्यू, फिर इक्वल टू से चौथी वाली वैल्यू, फिर इक्वल टू से पांचवी वाली वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, जीटी कर दिया, इनका सम आ गया, ठीक है, और इसको 5000 से मल्टीप्लाई। तो कितना बन गया मेरा आंसर, मेरा प्रेजेंट वैल्यू बन गया है 22259.11, ठीक है। रुपीज में आंसर आया ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, ये जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं, यार सर मेरे पास में कैलकुलेटर में ना जीटी का बटन नहीं है, तो मैं क्या ये सेम काम किसी और तरीके से कर सकता हूं? मेमोरी बटन से कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, मेमोरी बटन का यूज है, बट जीटी का ज्यादा बेटर यूज है। मतलब मैं अपने केस में मेमोरी बटन का बहुत रेयरली यूज करता हूं। आते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जब मुझे किसी कैलकुलेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है, तो वहां मेमोरी बटन का ज्यादा यूज है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन मेमोरी बटन से भी हो सकता है। व्हाट आर मेमोरी बटन, पहले ये समझते हैं, ठीक है। आपके पास में मेमोरी बटन होते हैं, ठीक है। M प्लस का बटन होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी ऐड का, है ना, ऐड मेमोरी का बटन है ये, ऐड मेमोरी। कि कुछ भी मेरे को ऐड करना है ना, तो M प्लस में डालेंगे। M माइनस का काम है मेरा सब्ट्रैक्ट मेमोरी, मतलब मेरे को कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, M माइनस में डालेंगे, ठीक है। फिर मेरे को क्या है, MRC। MRC के दो काम है, एक बार प्रेस करोगे ना तो ये MR का काम करेगा, मेमोरी को रिकॉल करने का, कि मेमोरी में जो आपका ऐड सब्ट्रैक्ट हो रखा है ना, वो क्या हुआ है, ठीक है। दो बार MRC को प्रेस करने पर ये मेमोरी को क्लीन का काम करता है, MC का काम करता है, मेमोरी क्लीन। अच्छा, किसी किसी कैलकुलेटर में ना, किसी किसी कैलकुलेटर में MR और MRC MC अलग होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? तो जब भी आपको चेक करना है ना कि आपके कैलकुलेटर में मेमोरी का बटन प्रेस्ड है या नहीं है, तो आपको ना यहां पे एक छोटा सा M लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब मेमोरी में कुछ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है M। अगर मैं आपको कैलकुलेटर का स्टार्टिंग वाला दिखाऊं, वो पिक्चर स्टार्टिंग वाला एकदम बिल्कुल, तो यहां पे लिखा होता है, यहां पे ASN, जहां पे आपका स्टेप्स आ रहे हैं ना, उसके साथ यहां पे M लिखा होता है, यहां M लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर M लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब आपको मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है, आपकी मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। यस, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मेमोरी को क्लीन करेंगे। तो मेमोरी क्लीन कैसे होती है, दो बार MRC प्रेस करके। आपने दो बार MRC प्रेस किया, आपकी स्क्रीन पे फिर भी कुछ लिखा हुआ आ गया, जैसे मैंने दो बार MRC प्रेस किया, मेरी मेमोरी क्लीन हो गया, बट मेरी स्क्रीन पे कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मेरा M का साइन गायब हो गया, मतलब मेमोरी क्लीन है। अब मुझे AC प्रेस करना पड़ेगा मेरे को स्क्रीन भी क्लियर करने के लिए। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा। अब ये काम देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं यहां पे 3 को 5000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसको मेमोरी में डायरेक्ट सेव करने के लिए M प्लस कर दूंगा, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 5 को 2500 से मल्टीप्लाई किया और मेमोरी में सेव करने के लिए M प्लस। 4 को 50,000 से मल्टीप्लाई किया, मेमोरी में सेव करने के लिए M प्लस। 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, मेमोरी में सेव करने के लिए M प्लस, और मैंने MRC का बटन प्रेस कर दिया, तो आपका ये टोटल आ जाएगा वापस। एक बार MRC से आपका मेमोरी को रिकॉल करते हैं, ठीक है, करें। तो मेरा सब कुछ क्लीन हो चुका है। 3 इंटू 5000 M प्लस, 5 इंटू 2500 M प्लस, 4 इंटू 50,000 M प्लस, 2 इंटू 1 लाख M प्लस, और MRC प्रेस कर दिया, ठीक है। तो सेम कैलकुलेशन करी थी, 427500 आया यहां पर है, और वहां पर भी देखेंगे तो कितना आया था,
427500। तो सेम कैलकुलेशन हमारी दोनों तरीके से करी जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे मेरे को ऐड करना था। ऐसे केस में मेरे को नहीं लगता कि मेमोरी बटन का ज्यादा यूज है। मेमोरी बटन का यूज होता है ऐसी कैलकुलेशंस में। दिस इज बेटर, है ना। इसमें मैं फिर भी मेमोरी बटन का यूज करूंगा तो मेरे को मजा आएगा, है ना। उसमें मेरे को नहीं लग रहा था। ये वाले भी ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है वो वाला बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी मैं मेमोरी बटन से कर सकता हूं। ओके, कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने मेमोरी को क्लीन करा, एमआरसी एसी। आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये सब चीजें, आगे बहुत काम आती है। ठीक है, देखो मैंने एमआरसी प्रेस किया और एमआरसी फिर एसी। ठीक है, मेरा सब क्लीन हो गया। ठीक है, यस। अब ये 5 का रेसिप्रोकल है, तो 5 का रेसिप्रोकल कैसा है? सर साइन नहीं दे रखा होता, पॉजिटिव होता है, तो इसको एम प्लस में सेव करेंगे। ये 7 का रेसिप्रोकल है, अब ये माइनस में जाने वाला है, तो ये माइनस होने वाला है, तो एम माइनस में सेव कर दो। ये 2 डिवाइड बाय 9 है ना, 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू है, ये पॉजिटिव है तो एम प्लस में सेव कर दो। 7 डिवाइड बाय 10 जो है ये माइनस का है, तो ये मेरा माइनस में सेव कर दो। अब मैं इक्वल टू दबाऊं ना दबाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इक्वल टू का डायरेक्ट काम भी करता है। ठीक है, और एमआरसी आप प्रेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम करोगे आपका सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब कैलकुलेटर पे सीधा कर सकते हो। करे, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। 5 डिवाइड इक्वल्स टू एम प्लस, ठीक है, 7 डिवाइड इक्वल्स टू, यस, एम माइनस है ये। ओके, 2 डिवाइड 9 है ना, हमारा ये एम प्लस में है। 7 डिवाइड 10 मेरा एम माइनस में है। तो मेरा एमआरसी प्रेस किया, इसकी वैल्यू मुझे माइनस ऑफ 0.42 मिल रही है। ठीक है, माइनस ऑफ 0.42 मिल रही है। मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर लूं। 5 डिवाइड इक्वल्स टू एम प्लस, 7 डिवाइड इक्वल्स टू एम माइनस, ठीक है, 2 डिवाइड 9 इक्वल्स टू एम प्लस, 7 डिवाइड 10 इक्वल्स टू एम माइनस। एमआरसी दबाया, सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0.42 माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। अब सेम यहां पे ब्रेन लगाओ, यहां पे दिख रहा है आपको। यस, क्या करोगे, पहले मेमोरी को क्लीन, एमआरसी एसी से। अब 5 का रेसिप्रोकल है, ये m प्लस में जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल जो है ये मेरा m माइनस में जाएगा। अब मेरे को जैसे ही एमआरसी प्रेस करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका मैं क्या करने वाला हूं, रेसिप्रोकल 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मान लो ये x बनता है, ये x बनता है। ठीक है, x मेरा इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x बनता है, तो मेरा क्या होगा 20/x। 20/x इज इक्वल टू 20 इंटू 1/x। तो मीन्स मैं ये जो मेरा मेमोरी में दिखा उसका रेसिप्रोकल में 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आएगा। समझे क्या? देखो 5 मेमोरी क्लीन, पहले एमआरसी एसी क्लीन हो गया। 5 डिवाइड इक्वल्स टू एम प्लस में, 10 डिवाइड इक्वल्स टू एम माइनस में हो गया। यस, एमआरसी प्रेस किया, मेरा 0.1 आ रहा है, 0.1 ही आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा 200 आ गया। इसका रेसिप्रोकल मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा 200 आंसर आ रहा है। समझा गया? तो इस प्रकार से आप एक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो थ्रू यूजिंग द कैलकुलेटर्स डिफरेंट बटन। ठीक है, अब लॉग ट्रिक क्या होती है, उससे पहले लॉग को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझो। क्या काम करता है लॉग? कह रहे मान लो मेरा 10 की पावर मुझे कुछ है, उसकी वैल्यू 70 दे रखी है। अब मुझे ये जानना है x क्या होगा, मुझे पावर जाननी है। ऑब्वियसली बात है 10 की पावर 1 मेरा 10 होता है और 10 की पावर 2 मेरा 100 होता है, तो x मेरा कुछ 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, मतलब डेसिमल में होने वाला है। तो इसको निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है लॉग टेबल, और वो लॉग टेबल आपको एग्जाम में मिलती नहीं है, उसकी जगह हमें लॉग ट्रिक यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो लॉग क्या करता है, इसको लॉग बोलता है जो ये x है ना, ये और कुछ नहीं है, लॉग ऑफ 70 है टू द बेस 10। ठीक है, यस, और ये टू द बेस 10 जो होता है ना, है ना, टू द बेस 10 होता है ना, जो ये बेस 10, तो लॉग ऑफ, मान लो मुझे क्या निकालना है, a निकालना है टू द बेस 10। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है, पहले करो टाइप a, पहले नंबर को टाइप करो, फिर उसके बाद आप क्या करो, रूट का बटन प्रेस करो 15 टाइम्स, फिर आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो 1, और फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो 14230 से। ठीक है,
अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे मैं रूट जो है कम टाइम करके यहाँ पे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या रूट ज्यादा टाइम करके इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऑब्वियसली कर सकते हो। ये ट्रिक जो है ना, मेरे को ये वाली लॉजिकल ज्यादा रहती है, क्योंकि जितनी बार आप रूट प्रेस करते हो ना उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आता है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी जा सकता हूं, बट मुझे लगता है कि इतने में मेरा आंसर इतना एक्यूरेट आ जाता है कि मेरा काम बन जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टेकिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रूट का बटन प्रेस किया, बट उससे पहले नंबर को प्रेस टाइप करना है। यहां मैंने 70 को टाइप किया। अब उसके बाद रूट का बटन कितनी बार, 15 टाइम्स। ओके, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई किया 14230 से, तो मेरा आंसर आ रहा है इसका 1.845। ठीक है सर, ये सही में ट्रिक काम करती है क्या, सही में ऐसा निकल जाएगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कुछ वैल्यूज मुझे याद है, log 2 बेस 10 जो होता है ना, ये आपका 0.301 होता है, और log 3 बेस 10 जो होता है ना, ये आपका 0.4771 होता है। बहुत कॉमन लॉग होते हैं, वैल्यूज इनके याद रहती है। तो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा आ रहा है ये वैल्यू। देखिए मैंने 2 लिखा, ठीक है, रूट का बटन 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, मल्टीप्लाई किया 14230 से, तो 0.3010 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आ जाएगा 0.301। ठीक है, सिमिलरली log 3 बेस 10 निकालते हैं। ठीक है, तो 3 लिखा, रूट का बटन 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस 1, मल्टीप्लाई 14230, तो 0.47709 आ रहा है। तो वही होगा अप्रोक्सीमेटली, 0.47709 आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.4771। समझ में आ गई? तो आपको ये इस तरीके से ट्रिक्स को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? सर बच्चा मुझसे पूछता है कि यहाँ पे बेस 10 की जगह अगर कोई और बेस होता तो, वो आपको मैं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, तो वहां पे एक चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है, उससे आप बेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस, हाँ। अब एंटी लॉगरिथम क्या होता है? लॉग का उल्टा। जैसे आपने पढ़ा कि आपका लॉग ऑफ 2 बेस 10 0.301 आया है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एंटी लॉग ले लूंगा ना किसका, जो आंसर आया है 0.301 बेस 10 पे ही, तो मेरा आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर मेरा, अगर आपने बोला ना क्या आया था मेरा, लॉग ऑफ 1.845 है ना, लॉग ऑफ 1.845, अप्रोक्सीमेटली ये मेरा बेस 10 पर 0.70 बन रहा है ना, यहां भी अप्रोक्सीमेशन किया था अपन ने थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे मेरा लॉग ऑफ 70 है ना, लॉग ऑफ 70 की वैल्यू 1.845 बन रही है, तो मेरा एंटी लॉग अगर मैं ले लूंगा ना किसका, जो मेरा आंसर आया है, तो दैट इज शुड बी 70। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, एंटी लॉग की ट्रिक क्या है, एंटी लॉग ट्रिक क्या है, क्या करते हैं एंटी लॉग ट्रिक में, समझो। आप ऑब्वियसली पहले टाइप करोगे नंबर को, टाइप नंबर, अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ, मान लो मुझे इस बार x का निकालना है। ठीक है, x का निकालना है। ओके, तो वो a आना चाहिए। यस, तो क्या, कैसे निकालेंगे, टाइप करो x। अब उसमें देखो आखिरी स्टेप में था मल्टीप्लाई बाय 14230, यहां था सेकंड स्टेप में मेरा डिवाइड बाय 14230। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप वहां पे क्या था, सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, यहां पे मेरा हो जाएगा उल्टा, सेकंड लास्ट स्टेप ऐड 1। और मेरा सबसे पहले काम क्या किया था, मैंने रूट का बटन 15 बार प्रेस किया था नंबर टाइप करने के बाद। यहां पे रूट का उल्टा होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, है ना, पहाड़ी से नीचे उतरेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 टाइम्स। तो ये क्या करेगा, इसके एंटीवायरस की तरह पूरा का पूरा जो यहां पर इसने विष फैलाया है उसको निकाल देगा। ठीक है, देखें तो 0.301 है, 0.301 है। ठीक है, अब डिवाइड कराया 14230 से, करा दिया, ऐड किया 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकंड से गलती हो गई, दोबारा। ठीक है, दोबारा 0.301 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डिवाइड कराया 14230 से, ऐड किया 1, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1.9994 आ रहा है। देख लो भाई, 1.999 समथिंग आ रहा है, विच इज 2 ओनली बाबा, है ना। आंसर कितना है, 1.9999 विच इज 2 ओनली। ठीक है,
सिमिलरली नीचे वाला देखें तो 1.845, इसमें अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा क्योंकि हमने वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ली, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिए, ठीक है। 1.845 आया, ठीक है। अब डिवाइड किया 14230 से, ऐड किया 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 69.9849 आ रहा है। कितना दिख रहा है देखो, 69.9849। मैंने बोला हल्का सा अप्रोक्सीमेशन होगा, यस, तो विच इज 70 ओनली ना बाबा, समझ में आया। तो ये मेरी एंटी लॉग की ट्रिक है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ देता हूं, क्वेश्चन करके आना, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताना फिर। लॉग ऑफ 170 देखो कितना आ रहा है, और एंटी लॉग ऑफ 2.3256 कितना आ रहा है, ठीक है। ये मुझे वैल्यूज कमेंट में बताइएगा, ये वैल्यूज मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हमने आपको काफी सारी ट्रिक्स बता दी है जो कि आपकी कहां की जर्नी में आएंगी काम, सीए फाउंडेशन की जर्नी में, एज ए सीए इंटर की जर्नी में। तो मेक श्योर करना सारी ट्रिक्स पर कमांड बनाना, और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके हम अपनी क्लासेस में भी चलते हैं, और ये ट्रिक्स का यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं, एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करते हैं। तो मेक श्योर आप ये सारी ट्रिक्स याद करें, और यस, फिर मिलते हैं हम आपको हमारे बैचेस के अंदर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।